नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा पर। दोस्तों यूपी टेट 2026 की प्रस्तावित तारीख 29 और 30 जनवरी है और अगर आप संस्कृत विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर संस्कृत की पूरी एक शानदार और ज़बरदस्त सीरीज शुरू होने वाली है, जिसकी कि ये क्लास 1 है। दोस्तों ये संस्कृत की वीडियो क्लास 1 to 5 की चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लास 6 to 8 की आप तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी पूरी सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो इतने सरल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप पढ़ तो लेंगे ही, आप दूसरे को पढ़ाने भी लग जाएंगे संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, और आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारी सीरीज़ के बाहर का हो। तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की हम लोग क्लास देखते हैं और उसमें हम जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारे किस टॉपिक से कितने नंबर का पेपर में आता है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ण प्रकरण। अब इसमें स्वर या स्वरों के प्रकार, प्रयत्न हो गए, व्यंजन हो गए, व्यंजनों के प्रकार हो गए, अयोगवाह और वर्णों के उच्चारण स्थान, ये सब वगैरह इस टॉपिक में है। तो कम से कम 3 से 4 नंबर का ये पेपर में आता ही है। इसके अलावा संधि, अब संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है और वर्णों को मिलाकर क्या संधि होगी ये भी पूछा जा सकता है। संधि के प्रकार में कोई उदाहरण पूछ सकता है। तो यह भी लगभग 3 नंबर का आप मानकर चलिए कि कम से कम 3 नंबर का तो ये आएगा ही। अब इसके अलावा अगला टॉपिक है शब्दों की संस्कृत। अब शब्दों की संस्कृत में क्या है कि किसी वस्तु का नाम, किसी फल का नाम, सब्जी का नाम या कोई भी चीज़ हो, उसका संस्कृत में हम लोग एक शब्द पूछ लिया जाता है। अब जरूरी नहीं कि पूछा ही जाए, इसलिए मैंने 0 से 1 लिखा हुआ है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसके अलावा अगला टॉपिक है हमारा कारक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कारक से कम मुझे लगता है 2 नंबर का तो आता है पेपर में। अब कारक में क्या है कि कारक के प्रकार बहुत ही मुश्किल है कि पूछे जाए, लेकिन पूछा जा सकता है कि कोई उदाहरण देगा, उदाहरण में पूछ लेगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, या कोई सूत्र देगा, यह सूत्र किस कारक से संबंधित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कारक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, शब्द रूप। शब्द रूप से कम 3 नंबर का तो पेपर में आता ही, एक बार तो 4 नंबर का आया था। अब शब्द रूप में क्या है, विभक्ति वचन पूछ लेगा कोई शब्द देकर कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, या शब्द रूप के यह पूछ लेगा, विभक्ति देगा आपको और फिर पूछ लेगा कि तृतीय विभक्ति या पंचमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति में इसका कौन सा रूप होगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आगे हम लोग देखें तो अगला टॉपिक है धातु रूप। जिस प्रकार से शब्द रूप है उसी प्रकार से धातु रूप भी है, और धातु रूप भी कम से कम 2 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपको लकारों के बारे में पता होना चाहिए। आपको लकार पूछ सकता है या लकार में पुरुष पूछ सकता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, कुछ भी पूछ सकता है। इसके अलावा अगला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्र। कम से कम 3 नंबर का इस बार पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा, कम से कम 3 नंबर का। प्रत्याहार कितने होते हैं? प्रत्याहार 42 होते हैं। यह पूछना बहुत ही रेयर है, लेकिन प्रत्याहार कैसे बनते हैं, किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, अच प्रत्याहार क्या है, अक प्रत्याहार क्या है, और 42 प्रत्याहार में कुछ प्रत्याहार ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। और माहेश्वर सूत्र भी आपको पूरा रटा दिए जाएंगे। अगर आप हमारी सीरीज को बस फॉलो कर लीजिए, आपको माहेश्वर सूत्र पूरे रटा दूंगा मैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगला टॉपिक है समास। अब समास में समास विग्रह भी पूछ सकता है, समास का प्रकार भी पूछ सकता है। तो दोनों ही चीजें पूछी जाएंगी, कम से कम 2 नंबर का ये पूछ सकता है। इसके अलावा संख्या। देखिए दोस्तों, संख्या टॉपिक से संस्कृत के पेपर में हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है, और संख्या कम से कम मुझे लगता है बस 1 नंबर की ही आती है, और 1 नंबर की ही इस बार आपको देखने में मिलेगी, और बहुत ही सरल होती है संख्याओं की संस्कृत याद करना। इसके अलावा अगला टॉपिक देखें, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय। अब यहाँ पर यह बात इसलिए लिखी है कि पेपर में कभी कभी पूछा भी गया है, पिछले पेपर में देखा गया है कि कोई शब्द देगा और पूछेगा यह संज्ञा है, सर्वनाम है या अव्यय है, या आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि इसमें सर्वनाम बताइए, संज्ञा बताइए, अव्यय बताइए। तो इनके कम से कम मुझे लगता है 2 नंबर का या 1 नंबर का भी कभी कभी, लेकिन 2 नंबर आप मानकर चलिए कि 2 नंबर का इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा पुस्तकों के रचनाकार कम से कम 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 1 से 2 मैंने लिखा हुआ कि 2 नंबर के आप मानकर चलिए कि पुस्तकों के रचनाकार तो पूछे ही जाएंगे। अनुवाद, अब अनुवाद जो है 1 नंबर का मानकर चलिए, 1 से 2 मैंने लिखा हुआ है, तो हो सकता है 2 भी पूछ ले, लेकिन कि 1 नंबर का तो पक्का है कि बिल्कुल अनुवाद आएगा। आपको हिंदी वाक्य दिया जाएगा, उसका संस्कृत में अनुवाद पूछ लेगा। अब अनुवाद वैसे तो बहुत ही कठिन है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षण कौशल आधारित, अब संस्कृत भाषा से संबंधित जो भी CDP हो सकती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का पूछता है।
इसके अलावा अगला टॉपिक हमारा प्रत्यय उपसर्ग। 1 नंबर का हम तो मानकर चलिए आएगा ही आएगा और 2 नंबर का भी आ सकता है प्रत्यय, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यय से उपसर्ग कम आते हैं, प्रत्यय ज्यादा आते हैं। तो प्रत्यय से कम 1 से 2 नंबर का आप मानकर चलिए कि ये आ ही सकता है पेपर में। और आगे है अन्य। अब अन्य में कुछ चीजें हैं जो संस्कृत भाषा से संबंधित हैं या अव्यय और समास के बीच की हैं, तो ये सब भी कुछ 4 से 5 नंबर का आपसे पूछता है। तो इस तरीका से आपके 30 नंबर की ये बिल्कुल तैयारी होगी। और हाँ दोस्तों, याद रखिए, अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो करेंगे तो गारंटी से मैं कहता हूं कि 30 में 30 नंबर का पेपर बिल्कुल फंसा दूंगा मैं कि यूपी टेट से आप संस्कृत का आपका डर, आपकी चिंताएं सारी ही खत्म हो जाएंगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जिससे कि क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड किए जाए तुरंत आपके पास सूचना मिल जाए।